नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और सीधे आपको लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर से आम जनता के पास पहुंची है। सरकार की ओर से एक बार फिर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और फिर दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह से की जा रही है। सीधे तस्वीरें वहां की लाइव। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे भी। इसीलिए विशेष ध्यान आपका गिरिडीह पे होना चाहिए। मुझे याद है कि हजारीबाग का जब ये प्रोग्राम चल रहा था, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, फर्स्ट फेज का, ये तो आज सेकंड फेज का उद्घाटन आप कर रहे हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम को चलते रहना चाहिए। इससे बहुत लाभ है लोगों को। गरीब गुरबा किसान जो बेचारा इस कैंप में, इस शिविर में आता है तो कुछ न कुछ उसको मिल ही जाता है। और जितनी योजनाएं आपने बनाई है, घोषित की है, उसका लाभ लोगों को ऑन द स्पॉट होता है। और आपने मुझे कहा था कि ये तो इंटरवल है, इसको फिर से चालू करेंगे। आपने ये बात कही थी और आज आपने सेकंड फेज का, इस योजना का सेकंड फेज का उद्घाटन आप इसी गिरिडीह की धरती पे कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। हमारे यहां एक कहावत है मुख्यमंत्री जी कि नया मुल्ला जो होता है, आलमगीर साहब समझ रहे हैं, नया मुल्ला बेसी प्याज खाता है, माने प्याज बहुत खाता है वो। तो हमारे यहां एक नेता है झारखंड में जो बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, तेजी में रहते हैं और ना जाने किस डाल पे उनको संतुष्टि होगा, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे। मुझे उनका एक बात याद है, मैं समुद्र में कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा। आपको स्मरण होगा, साल 1.5 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। तो आप समुद्र में गए हो कि गरक में गए हो, या आप खुद फैसला करो। और हर दूसरे तीसरे दिन उनका बयान आता रहता है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? मुख्यमंत्री के पास बहुमत है तो ये सरकार है, ये प्रजातंत्र का तकाजा है और मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा है, लोगों का आशीर्वाद है। आपके पास अगर बहुमत है तो आप क्लेम कीजिए ना बहुमत। आप क्यों नहीं क्लेम करते हैं राज्यपाल महोदय? क्या राज्यपाल तो आप ही का है, आप कहिए कि सरकार आप बनना चाहते हैं। असल में ये घबरा गए हैं मुख्यमंत्री जी, और इतना तेजी से आपने बड़ी बड़ी समस्याओं का जो समाधान निकाला है। झारखंड की पहचान, 32 का खतियान, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन, झारखंड वासियों के लिए 75% जॉब में रिजर्वेशन, ना जाने कितने अनगिनत कानून आपने यहां के लिए बनाए हैं जो इनको पच नहीं रहा है। और हमने आपसे पिछले बार रांची में कहा था कि सब काम आप कर ही दीजिएगा तो उन बेचारों के पास मुद्दा क्या बचेगा? कोई मुद्दा नहीं बचेगा। आपने कहा था एक ही मुद्दा बचेगा, और वह मुद्दे बहुत हम लोग को होशियार रहना है। वो मुद्दा ये चालू हो गए। प्रधानमंत्री जी मंदिरों में पहुंच गए। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया, टीवी में, गुजरात का चुनाव है और दूसरे राज्यों में चुनाव है, अब मंदिर में प्रदेश प्रधानमंत्री जी कर गए। और आज एक नेता का बयान आया, मुझे बड़ा देखकर अफसोस हुआ, दुख हुआ, 2 बात के लिए। उन्होंने कहा
कि तेलुगु में जो घटना घटी उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अरे असामाजिक तत्वों ने जो वहां पर हरकत की उसका क्या निष्पक्ष जांच करोगे? आप तो असामाजिक तत्वों के कर्म को आपने कंडेम भी नहीं किया। धन है जिला प्रशासन और उस तेलोडी गांव के लोग जिन्होंने संयम बरता, और मैं और सोनू जी हम लोग सब पहुंच के लोगों को समझा बुझा करके इस मामले को हम लोगों ने बचाया, वरना यह शहर आज जल चुका होता। और उस असामाजिक तत्वों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं एक नेताजी। आज हमने अखबार में पढ़ा, वाह रे वाह। मैं शाबाशी देता हूं गांव के लोगों को और जिला प्रशासन को, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से टैकल करके उसको रोका, उसको संभाला। और दूसरा वो कहते हैं कि गिरिडीह में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से। उनको ये पता नहीं है कि जिला प्रशासन ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेज ही दिया है, ये पहुंच चुका है। माननीय महोदय, आप थोड़ा लेट हो गए और ये तो आप लोग की आदत रही है। मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, जब आपका समय रहता है कुछ करते नहीं है, और जब कोई सरकार कुछ करने लगती है तो उसमें अपना चिट्ठी पत्री निकाली मांग शुरू कर देते हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी औकात क्या है? और ये मत भूलिए, ये टाइगर जो बैठा है झारखंड का, ये जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। एक एक चीज का बदला, एक एक चीज का हिसाब ये टाइगर देगा। झारखंड का टाइगर, गांव देहात का टाइगर, किसान मजदूर का ये नेता, जो हमारे बाहर जो काम करते हैं उनको लाना, उनको मंतक तक पहुंचाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, कितना बड़ा हमारा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकला। ये बातें उनकी समझ में नहीं आती। और उनकी सरकार, जो भारत की सरकार है, हमारा बकाया राशि नहीं दे रहा, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी करेंगे आपसे। हमें हाथ या भीख मांगने की जरूरत नहीं। आज जो भी हो रहा है अपने सोर्सेस से, अपने रिसोर्सेस से काम किया जा रहा है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुख्यमंत्री जी ने हमें 2 सड़कें दे दी है, जिसका आज ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। एक ये पपरवा टांड वाला बाबा जी कुटिया और एक करमजोरा मोड़। मैं अपने क्षेत्र की जनता को ओर से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। ये 2 बड़ा काम आपने किया। और 1-2 और मेरे छोटे छोटे रोड हैं जिसकी चर्चा हमने आपसे की है, मेहरबानी करके उनको भी आप निकाल दें। ये गिरिडीह शहर, गिरिडीह जिला, यहाँ के लोग, ये सब आपके साथ है और आपके हैं। इस बात को आप ठान के चलिए, ये आपका अपना घर है। आते जाते रहिए, यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद और प्रेम देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक गांडे, आदरणीय श्री सरफराज अहमद जी का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब आज के दिन आपको ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की राज्य की बच्चियों के समग्र विकास की सोच, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की सोच है कि झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्री भाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी, और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्री भाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं, और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। आज हम पूरे गौरव के साथ कहते हैं कि झारखंड की बेटियां
किसी से कम नहीं है। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्री भाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्री बाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहां पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। ऐसी सोच के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपके इस द्वार कार्यक्रम में राज्य के युवाओं के धड़कन, लोकप्रिय और युवाओं के साथी और बुजुर्गों के लाठी हमारे गांव में देहात में योजनाओं को पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सुदेव कुमार सोनू जी, गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर साहब, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विनोद कुमार सिंह जी, जिला परिषद अध्यक्ष मुनि कुमारी जी, डिप्टी मेयर गिरिडीह, हजारीबाग डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, गिरिडीह के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न टोला महला गांव पंचायतों से आए हुए हमारे नौजवान मित्रों, आज झारखंड सरकार ने आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरी फेज शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व भी हम लोग पूरे राज्य भर में आपके सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे और पूरे राज्य स्तर पर प्रखंड से लेकर पंचायत तक पूरा अभियान चला करके जो भी समस्याएं आया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि 36 लाख समस्या को निष्पादन करने का काम किया। पहले की सरकार में जितने हमारे 60 बरस उम्र वाले बुजुर्ग महिला पुरुष प्रखंड के चक्कर काटते थे, जिला के चक्कर काटते थे, अंचल के चक्कर काटते थे, लेकिन न्याय नहीं मिलते थे। कारण क्या था कि बीपीएल नंबर जिसका नहीं है उसका वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था, विधवा पेंशन नहीं मिलता था, विकलांग पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गरीब, जो दर दर भटकते हैं, जिनका बेटा पुतो घर से निकाल देता है, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उसको हम पेंशन देना चाहते हैं। एक अभियान चला करके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा फेज जो आपके योजना, आपके अधिकार, आपके सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। कोई भी गांव में जाइएगा तो युद्ध स्तर पर सभी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसके साथ साथ राशन कार्ड, लेबर कार्ड, जॉब कार्ड और साथ साथ श्रमिक के जो सुविधा है, मजदूरों की जो सुविधा है, उनके सुविधा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। और खासकर झारखंड में गिरिडीह जिला सबसे अधिक, अगर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं तो 1,75,000 गिरिडीह जिला के लोग श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। उनके सुविधा के लिए हमारे माननीय विधायक विनोद सिंह जी, हमारे माननीय विधायक सोनू जी और डॉक्टर सरफराज अहमद साहब श्रमिकों की आवाज हमेशा सदन में उठाते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को आकर्षित करते रहते हैं।
और जो पहले सुविधा थी कि किसी भी राज्य के बाहर कोई श्रमिक की घटना प्रिय हो गई तो मात्र 20,000 रुपया मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह करने पर अब हम लोगों ने 50,000 रुपया देने के काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपया मिलता था श्रमिकों को समान मृत्यु पर, अब हम लोगों ने 2 लाख रुपया दे रहे हैं, उनको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारे विभाग में कई योजनाएं हैं श्रमिकों के विकास के लिए, लेकिन प्रचार प्रसार चल रहा है। कई जगह आप लोग पढ़ने को भी मिला होगा, जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिक हैं, निबंधित है, उसके लिए जो गरीब है, जिनके पास उम्र 60 वर्ष हो गया, जिनका पेंशन नहीं मिलता, उसको भी हम लोगों ने अपने विभाग से पेंशन देते हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने लायक है, साइकिल नहीं है, तो डीबीटी के माध्यम से हम 5,000 रुपये उनके खाते में पैसा देते हैं। इनके साथ साथ कोई बीमार है, जिनके इलाज करने के लिए उनके पैकेट में पैसा नहीं है, घर में कोई जमीन नहीं है, कोई गहना जेवर नहीं है जो बंधक धर के इलाज करा सके, उनके लिए साई हॉस्पिटल नामकुम में है। और 8 जिला को हम लोगों ने पैनल में जोड़ा है, जो हमारे जिनका पास लेबर कार्ड होगा उनका इलाज, उनका रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मुफ्त में होगा। इसलिए जितने हमारे यहाँ पर श्रमिक हैं सभी श्रम विभाग से जुड़िए, निबंधन कराइए और स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास के तहत श्रमिकों के बच्चों को और युवा युवतियों को हमने 40 प्रकार के प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिलवाते हैं विभाग से। जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनको विभिन्न कंपनियों में, छोटा उद्योग, बड़ा कंपनी हो चाहे छोटा कंपनी हो, हमने उनको रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेला लगाते हैं। और सबसे पहले राज्य बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि राज्य में नियोजन विधेयक 2021 पास भी किया और उसके साथ साथ लागू भी किया। 16/7/2022 को ऐतिहासिक धरती मोराबादी में हम लोगों ने 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने के काम किया। इसके साथ साथ कई राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, चूंकि 1.5 बरस तो कोविड काल में हम लोगों ने बचने में समय लगा, लेकिन 1 वर्षों में इतना काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो पुरानी सरकार जो 18 वर्षों में नहीं किया, ये माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। चाहे जेपीएससी की बहाली हो, पारा शिक्षा की मांग जो है उनको पूरा करने की बात हो, चाहे सेविका सहायिका का मामला हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ओबीसी आरक्षण 27% हो, ये सब जो महत्वपूर्ण निर्णय अगर को ले सकता है और को लिया तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया। किसी सरकार में इतना बड़ा काम करने के दम नहीं था। सरकार चाहती है कि कोई भी गांव में जो हमारे लंगे हाल, फटे हाल, भूखे हाल, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रहा है, चिकित्सा नहीं पहुंच रहा है, इसी आपके योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से जन जन तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रत्येक जिला में जा करके लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या काम किया और क्या करने वाले हैं। अभी तो 3 बरस में 3 माह बाकी है, अभी 3 बरस में 3 माह बाकी है और अभी 2 साल बाकी है। अभी कई बड़े बड़े निर्णय होना है, कई काम होना है। इसलिए जितने हमारे यहाँ युवा युवतियां हैं, जुमलेबाजी में नहीं फंसना है। झूठा भाषण, झूठा आश्वासन, झूठा राशन बहुत होता था कि आप लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, 15-15 लाख रुपया खाता में भी आएगा, 2 करोड़ नौकरी भी देंगे और सांसद ग्राम योजना के, आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का विकास होगा। लेकिन आज तक एक भी काम धरातल में नहीं हुआ। 1 वर्षों में राज्य सरकार में सरकार को चलाए नहीं, भले गांव तक दौड़ाने का काम किया। सरकार और जो हम लोग की आशा और जो उम्मीद है और बेहतर तरीके से सरकार काम करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे गरीब, जिनको जो भी समस्या है, छोटी हो बड़ी हो, जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जनता दरबार लगा करके गरीबों की समस्या को सुने और निष्पादन करें। क्योंकि अब
ऑफलाइन का जमाना नहीं है, ऑनलाइन का जमाना है। बातें बहुत है, समय कम है, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलती रही। और इस कार्यक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।